वापस लौट चुकी है विभव कुमार को लेकर। आपको बता दें कि कल विभव कुमार को अपने साथ लेकर गई थी मुंबई। दरअसल 3 जगहों जो लोकेशन है वो ट्रेस की गई थी और फिर उसके बाद उन लोकेशंस पर ले जाया गया जांच के लिए, और साथ ही साथ कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, क्योंकि विभव कुमार की ओर से ही ये कहा गया था कि मुंबई में उन्होंने अपना फोन फॉर्मेट करवाया था। तो कुछ लोगों के बयान भी इस दौरान दर्ज किए गए हैं और विभव को लेकर अब वापस लौट चुकी है दिल्ली पुलिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है और जिस कवायद में दिल्ली पुलिस लगी हुई है कि विभव कुमार का जो डेटा है वो रिट्रीव किया जा सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह लगता है कि उनके फोन से बहुत कुछ सामने निकल कर आ सकता है। श्वेता, तो इस वक्त आपको बता दें जिस तरह से विभव कुमार का वो फोन जो उन्होंने छिपा के रखा है, रिट्रीव किया गया उसका डेटा, और मुंबई लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम गई थी वो जगह जहां पर विभव कुमार ने बताई थी, वो 3 अलग अलग लोकेशंस वहां पर लेकर के जाया गया। और इस मामले में आज वापस लौट करके इस वक्त दिल्ली लेकर के आ रही है पुलिस की टीम। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं पुणे की। पुणे में नाबालिग मामले में एक और धारा जोड़ दी गई है। इस मामले में हिट एंड रन केस में आपको बता दें नशे में गाड़ी चलाने की जो धारा है वो जोड़ दी गई है। नाबालिग के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था नाबालिग, धारा 185 को लगाया गया है इसमें, क्योंकि मांग यही की जा रही थी कि ये जो धारा है नशे की हालत में गाड़ी चलाने की ये भी जोड़ी जाए। आज इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेशी भी होगी आरोपी की, चूंकि ये मांग हो रही है। 17 साल 8 महीने उम्र है आरोपी की और इसीलिए ये जो केस है इसको बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। ये इस बीच आपको बताते हैं जो मांग उठ रही है वो क्या है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और सेक्शन जोड़ा गया है, 185 धारा 185 जोड़ी गई है, क्योंकि नशे की हालत में धुत होकर के आरोपी गाड़ी चला रहा था, नाबालिग गाड़ी चला रहा था, और इस मामले में पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया है। आरोपी को इस वक्त आपको बता दें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा आरोपी को इस मामले में। इस बीच आपको बताया कि जो मृतका का परिवार है वो ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा केस जुवेनाइल की तरह नहीं बल्कि बालिग की तरह ट्रीट होना चाहिए, यानी कि वो धाराएं जो एक इसी मामले में बालिग पर लग सकती हैं वही धाराएं लगनी चाहिए, यानी भारतीय दंड संहिता इस पर लागू होनी चाहिए। जुवेनाइल एक्ट के तहत ये केस नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि आज जब पेशी होती है, पेशी के लिए ले जाया गया है आरोपी को, तब क्या कहा जाता है। मानी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रईसजादा का जो ये परिवार है किस तरह से अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है वो भी इसमें सामने आया है, और जिस तरह से तमाम जानकारियां मेरी सहयोगी श्वेता आपको यहाँ पर दे रही थी। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पेशी के लिए कोर्ट पहुंच चुका है आरोपी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत के जरिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां पर आप ये देखिए कि वाईएसआरसीपी के जो एक विधायक हैं वो किस तरह से ईवीएम से छेड़छाड़ करते हुए वो नजर आता है, और सत्तारूढ़ पार्टी का ये हाल है। आप देखिए कि लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली ये घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से उसको टेम्पर करने का ये आरोप लगा है ईवीएम को। वाईएसआरसीपी के जो ये विधायक हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआरसीपी के विधायक की ईवीएम तोड़ने की कारस्तानी का वीडियो सामने आया, जिसे लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ तमतमाए हुए वोटिंग रूम में दाखिल होते हैं और सीधा ईवीएम की तरफ जाते हैं और वहां जाकर ईवीएम को उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। वो दूसरी बार भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन उनके हाथ से छिटक कर जमीन पर गिर जाती है। हालांकि ईवीएम तोड़ने की घटना के फौरन बाद एक शख्स अंदर आकर विरोध जताता है, लेकिन तमाम बातों से बेपरवाह वाईएसआरसीपी के विधायक इस घटना को अंजाम देकर सीधा कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आपको बता दें यह मामला 13 मई का है, जिस वक्त आंध्र प्रदेश के माचेरेला विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग चल रही थी।
बताया जा रहा है कि उस दिन विधानसभा क्षेत्र में 7 पोलिंग बूथ पर ईवीएम तोड़ी गई, जिसमें एक का वीडियो भी सामने आया। वहीं इस घटना को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और चुनाव आयोग ने इस मामले में विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विपक्षी दलों के पास केवल इनका कंफ्यूजन, डिवीजन और फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन और हताशा में जिस प्रकार से गुंडागर्दी पर उतर आया है, इसका प्रमाण आज वीडियो के माध्यम से सामने आया है कि कैसे 13 तारीख की पोलिंग की डेट पर आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के एक विधायक ईवीएम को टैंपर कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय और डैमेज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। बेशक ईवीएम तोड़ने की इस घटना के बाद वाईएसआरसीपी विधायक और दल के बाकी नेता चौतरफा निशाने पर हैं। बीजेपी समेत तमाम दल इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी को इंतजार चुनाव आयोग की उस कार्रवाई पर है जो देश को यह संदेश दे सके कि कानून से बढ़कर कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।